हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लाइव टू लर्न एजुकेशन पॉइंट। मैं शिवम वर्मा आज आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूं किस तरीके से आप लोग अपने फाइनल एग्जाम में 95% से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। अराउंड 5 लाख स्टूडेंट इन लास्ट ईयर स्कोर मोर देन 95% मार्क्स। ठीक है, लगभग 5 लाख स्टूडेंट लास्ट ईयर 95% से ज्यादा स्कोर करा है, लगभग 5 लाख स्टूडेंट्स ने। ठीक है, तो बेटा वो भी आप लोगों में से ही है ना, आप लोग भी ये अचीव कर सकते हो। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से आप लोगों को स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या करना है, वो बच्चे आपसे अलग कैसे हैं। ठीक है, उसको सीखने से पहले 95% स्कोर करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूं। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना उस स्टोरी को और समझना, आपकी एवरीडे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, कुछ 1-1.5 मिनट की स्टोरी है, स्टोरी को सुनो, समझो, उसके बारे में आपको सब बताऊंगा किस तरीके से आप लोग 95% से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। ये कहानी है दो फ्रेंड्स की, राम और श्याम, जो एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों बहुत पक्के दोस्त थे एक दूसरे के, और दोनों के टीचर भी सेम ही थे, एक ही टीचर दोनों को पढ़ाया करते थे। तो लगभग मार्क्स भी दोनों एक जैसे लेके आया करते थे, क्योंकि दोनों बहुत मेहनत करते थे। बस दोनों के बीच में एक डिफरेंस था। जो राम था उसे अपना गोल पता था कि उसे क्या करना है, लेकिन श्याम बस दूसरों की बातों में आ जाया करता था। कोई भी उसे पर्सन मिलता है, जो बात कहता है बेटा आप ये बन सकते हो, ये करो, तो वो उसकी तरफ बढ़ जाता था। उनकी बातों में आके जो वो कहते थे या जो उसके दोस्त कहते थे वो करना शुरू कर देता था। 10th क्लास का रिजल्ट आया, लगभग दोनों ही 95% प्लस मार्क्स लेके आए। दोनों के घर वाले बहुत खुश थे। 10th क्लास के रिजल्ट के बाद राम, क्योंकि उसको अपना गोल पता था, वो अपने गोल में लग गया, अपने गोल को अचीव करने के लग गया। मेहनत करा उसने, खूब मेहनत करी। आखिरकार कुछ सालों में उसने अपने गोल को अचीव कर लिया और एक सक्सेसफुल इंसान बन गया। वहीं श्याम, क्योंकि मेहनत तो उसने भी करी थी, पढ़ाई तो उसने भी करी थी, 95% मार्क्स लाना कोई आम बात नहीं है। ठीक है, और 12th में भी अच्छे मार्क्स लेके आए थे दोनों, लेकिन उसके पास उसका एक पर्टिकुलर गोल नहीं था। उसे ये नहीं पता था उसे करना क्या है, जिसकी वजह से राम ने तो सक्सेस प्राप्त कर ली, लेकिन श्याम अभी भी इधर उधर भटक रहा है। सो होप आप सभी लोगों ने स्टोरी को देखा होगा, समझा होगा। ठीक है, और बेटा आप लोग भी उन दोनों कैरेक्टर में से कोई एक हो। ठीक है, आइदर यू आर राम और श्याम, या तो आप राम हो या फिर श्याम हो। ठीक है, मतलब या तो आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया है या फिर नहीं करा, अपने दोस्तों की राह पे भटक रहे हो। जैसे बोलेंगे, मेरे दोस्त बोल रहा है यार मेरे को कॉमर्स लेनी है 10th के बाद, तो हाँ ठीक है मैं भी कॉमर्स लूंगा। वो बोल रहा है आर्ट्स लेनी है, आर्ट्स अच्छी है तो मैं भी आर्ट्स लूंगा, ऐसे करके। ठीक है, नहीं बेटा आपको ये नहीं करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एक गोल डिसाइड कर लेना है कि आपको बनना क्या है, क्या करना चाहते हो आप फ्यूचर में। ठीक है, कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, कर लिया है, समझ नहीं आ रहा कैसे करना है उसको, आप हमें कमेंट करके बताओ। हर एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, वट एवर यू वॉन्ट टू बी। ठीक है, हम एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना, और अगर नहीं कराए तो बेटा अभी भी टाइम नहीं निकला है। ठीक है, तो आप लोग उसके अपने गोल को बनाओ, समझो आप क्या कर सकते हो, व्हाट इज योर एबिलिटी, व्हाट यू कैन डू। ठीक है बेटा, और फिर अपने उस रास्ते पे चल पड़ो। ठीक है, 95% मार्क्स स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। रिसोर्सेज हमारे पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है बेटा। ठीक है, अच्छा देखो, तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, मोर देन 90%, है ना। देखो, तो सबसे पहला काम बेटा, आप लोगों को अपनी एनसीईआरटी बुक को घोल के पी जाना है। ठीक है, अपनी एनसीईआरटी बुक को घोल के पी जाना, किसी और बुक के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है बेटा, किसी और बुक को मत देखना, मुझे लक्ष्मी सिंह देखनी है, चांद देखनी है, कुछ नहीं देखना, एनसीईआरटी बुक को। ठीक है बेटा, आप अपनी एनसीईआरटी बुक के हर एक क्वेश्चन को, अगर मैं पूछूं ना बेटा यूक्लिड डिवीजन लेमा कहाँ है, तो आपको पेज नंबर भी पता होना चाहिए कि सर ये इस पेज नंबर पे है। क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा, A = BQ + R, ये पता होना चाहिए आपको।
ठीक है बेटा। एनसीईआरटी के हर एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, ठीक है, पढ़ना है, पहले एनसीईआरटी क्लियर करनी है। जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी वो हम आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। देखो क्या तरीका होता है, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ट्यूशंस भी उन्होंने ज्वाइन कर रखा होगा, ठीक है, और बहुत सारे बेचारे ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के भरोसे ही हैं, ठीक है। तो हम लोग सबके लिए हैं बेटा, ट्यूशन वाले बच्चों के लिए भी हैं और यूट्यूब वालों के लिए भी हैं, ठीक है। आपने कहीं से भी चैप्टर पढ़ा हो, किसी ने भी आपको पढ़ाया हो, आपके स्कूल में, आपके ट्यूशन में, ठीक है, तो आपको उसको रिवाइज जरूर करना है। रिवाइज कैसे करना है बेटा, ट्यूशन में नोट्स मिले होंगे, स्कूल में नोट्स मिले होंगे, उन नोट्स को, ट्यूशन के नोट्स को, स्कूल के नोट्स को पढ़ना है बेटा आपको, ठीक है। उसके बाद उस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है बेटा, ठीक है। जब आप पूरी एनसीईआरटी के पर्टिकुलर चैप्टर को पूरा पढ़ लोगे, कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है आपको। जब आप 2 से 3 बार पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ लोगे, फिर आपको अपने नोट्स खुद से बनाने, ठीक है। जब आप पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ लोगे 2 से 3 बार, फिर आपको अपने नोट्स खुद से बनाने हैं। ना तो आपको ट्यूशन के नोट्स देखने हैं, ना स्कूल के नोट्स देखने हैं, ठीक है, अपने खुद के नोट्स। जब तक बेटा खुद से मेहनत नहीं करोगे, ठीक है, तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। और हम आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिखाएंगे हाउ यू कैन डू सेल्फ स्टडी, ठीक है, किस तरीके से आप लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हो। हम आप लोगों को गाइड करेंगे आपकी सेल्फ स्टडी करने के लिए, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया आपको, चैप्टर के नोट्स को पढ़ा जो ट्यूशन से मिले, स्कूल से मिले, उसके बाद आपने एनसीईआरटी को 2 से 3 बार पढ़ा, क्योंकि एक बार में एनसीईआरटी समझ में नहीं आती, थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है और सारी चीजें उसमें होती भी नहीं है, ठीक है, सारे एक्सपेरिमेंट प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं करे होते उसमें। तो उसके लिए हम लोग हैं आपके पास, ठीक है, हम लोग आपको समझाएंगे, वो सारी चीजें समझाएंगे आपको। और 2 से 3 बार जब आप अपनी एनसीईआरटी को पढ़ लोगे, ठीक है, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ अभी, जब 2 से 3 बार आप एनसीईआरटी को पढ़ लोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, खुद से नोट्स बनाओगे। अब बेटा एक बार आपने खुद से नोट्स बना लिए, ठीक है, एक बार आपने खुद से नोट्स बना लिए, आप क्या करोगे, फिर से उस नोट्स को पढ़ के फिर से एक बार और नोट्स बनाओगे, ठीक है। कम से कम एक चैप्टर को आप 4 से 5 बार रिवाइज करोगे इस तरीके से। तो ये मेरी गारंटी है, 1 नंबर भी नहीं कम होगा आपका पर्टिकुलर चैप्टर में से। जो चैप्टर आप कर रहे हो 1 नंबर भी कम नहीं होगा, ठीक है बेटा। इसी तरीके से मैथ्स में क्या करना है आपको, सबसे पहले एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, ठीक है। किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको, आपके स्कूल में बताए जाएंगे, आपके कोचिंग क्लास में बताए जाएंगे, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको सारे के सारे एग्जाम्पल, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। उसके बाद लास्ट में, ठीक है, एक लास्ट में एक्सरसाइज होती है बेटा, मिसलेनियस बोलते हैं उस एक्सरसाइज को। बहुत सारे बच्चे उस मिसलेनियस एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं, और जब एग्जाम आता है ना तो आप लोग बोलते हो एग्जाम बाहर से आया है, बाहर से क्वेश्चंस आए हैं। वो बाहर से क्वेश्चंस नहीं होते, उस मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है बेटा। तो आपको पर्टिकुलर चैप्टर को करने के बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज बेटा जरूर करनी है, ठीक है। अगर आप इन सब चीजों को कर लोगे, ठीक है, फिर आप मुझे बताना कि आपको 95% से ज्यादा स्कोर करने से कौन रोक सकता है। बच्चों आज की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि 95% स्कोर करना कितना आसान है, ठीक है। आसान नहीं है, खैर देखो ये तो काम आपको करना है, हमारा काम तो बोलना है ना बेटा। तो आपको करना है उस पर काम। आप लोगों को सेल्फ स्टडी करनी है। जितनी ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे, सेल्फ स्टडी मीन सेल्फ स्टडी, ठीक है, जितनी ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे उतना चांसेस बढ़ जाएंगे आपके अच्छे मार्क्स आने के लिए। अब लास्ट में मैं फिर से बता रहा हूँ, अच्छे मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने गोल को अचीव करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। गोल नहीं बनाया है, अभी से बना लो अपना गोल और उस गोल के ऊपर काम करना शुरू कर दो बेटा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस से आप लोगों के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो भी चैप्टर आप लोगों को पढ़ना हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना बेटा, ठीक है। और अगर आप लोगों को ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की और रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय।